41 करेंगे। देखो 41 करने से पहले देखो समझ लो उसमें क्या क्या है। सबसे पहले दे रखा है हमें डोनेशन फॉर बिल्डिंग। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, देखो बिल्डिंग डोनेशन के साथ बिल्डिंग वर्ड जोड़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो बैलेंस शीट में जाएगा, वो एक स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट दे रखा है। गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब उसके साथ भी आपको एक पर्पस दे रखा है, अगर नहीं भी दिया होता तो भी गवर्नमेंट ग्रांट हमारा बैलेंस शीट के अंदर ही जाता। ठीक है। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फी दे रखी है, वो भी आपको पता है लाइफ मेंबरशिप फी हमारी स्पेसिफिक होती है, वो भी किसमें जाती है, बैलेंस शीट के अंदर जाती है। उसके बाद हमें मैच फंड दिया हुआ है 80,000। ठीक है, मैच फंड 80,000 दिया हुआ है। मैच फंड आपको पता है कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन दे रखा है। अब देखो सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या क्या दे रखा है भाई। सब्सक्रिप्शन उसने दे रखा था हमें 52,000 का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। और नीचे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है क्या कि भाई आपको मेंबर्स दे रखे हैं 550। ठीक है, और 100 रुपीज ईच मेंबर पे कर रहा है, तो टोटल जो आप निकालोगे वो कितना आ जाएगा आपका 55,000 आ जाएगा। यानी कि देखो जब मैंने आपको बताया था जब भी मेंबर दे रखे होते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, मेंबर को अमाउंट से इनटू कर देना है, जो अमाउंट आएगी उसको सीधे सीधे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देना है। तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी अमाउंट डालनी पड़ेगी 55,000। ठीक है, लेकिन हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में उसने बोला है कि आपको जो रिसीव हुए हैं वो सिर्फ 52,000 हुए हैं, जो कि ये दे रखे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई 55,000 रुपए मेरे पास आने चाहिए थे, लेकिन आए सिर्फ 52,000 है। तो इसका मतलब क्या हुआ 3,000 जो आपका है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो आप क्या करोगे, ऐड आउटस्टैंडिंग करके 3,000 यहाँ पे लिख के ऐड कर दोगे और ये अमाउंट आपके 55,000 12 शो कर दोगे। ये थी सब्सक्रिप्शन की एंट्री। उसके बाद लॉकर रेंट दे रखा है भाई। लॉकर रेंट बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है, आपको पता है लॉकर रेंट एक आपकी स्पेसिफिक इनकम होती है जो इसमें ही आएगी, सॉरी स्पेशल रिसीप्ट होती है जो इसमें आएगी। फिर उसके बाद आपको और इसने क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है भाई। रिसिप्ट एंड पेमेंट में कहता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 रिसीव हुआ है, सिर्फ 10,000 रिसीव हुआ है भाई। जब इसने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे दिया तो जैसे ही हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट कितने की है, क्योंकि आपको पता है ज्यादातर हिडन एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर होती है। अब इसने जो इन्वेस्टमेंट दे रखी है कहता है 10% इन्वेस्टमेंट 1 जुलाई 2018 को खरीदी थी 1,60,000 की। 1,60,000 का 10% कितना हो गया, 16,000 हो गया। देखो 16,000 हो गया, और हमें इसने रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर जो इंटरेस्ट दे रखा है वो सिर्फ 10,000 दिया है। ठीक है, अच्छा 16,000 हो गया। 16,000 में एक चीज और, इसने कब परचेज करी थी इन्वेस्टमेंट, जुलाई में परचेज करी थी। तो जुलाई में परचेज करी तो इसका मतलब कितने मंथ हो गए, जुलाई के हिसाब से वही मैं लगाऊंगा तो मेरे 9 मंथ आएंगे। ठीक है, तो मुझे 9 मंथ का निकालना पड़ेगा भाई। 16,000 का 9 मंथ का मैं निकालूं तो मेरा कितना हो जाएगा 16,000 इंटू में 9/12 कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा मेरा 12,000। कितना आ जाएगा 12,000। 12,000 रुपए मेरा क्या होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की पेमेंट मेरी कितनी रिसीव होनी चाहिए थी, 12,000 रिसीव होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया है वो कितना दिया है 10,000। तो मैं क्या करूंगा 2,000 मेरा एक्रूड रह गया, यानी कि मिलना रह गया। ठीक है, तो 2,000 मुझे ऐड करके यहाँ पे शो करने पड़ेंगे, यानी कि मुझे जो बाहर अमाउंट शो करनी पड़ेगी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की वो 12,000 शो करनी पड़ेगी, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में 10,000 दिया है और मेरी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो 12,000 आ रहा है। उसके बाद इसने क्या दे रखा है, इसके बाद मेरे को दे रखा है भाई सैलरी। सैलरी के बारे में दे रखा है, एक मिनट सॉरी, सेल ऑफ फर्नीचर। देखो फर्नीचर की सेल दे रखी है इसने, फर्नीचर की सेल दे रखी है। देखो फर्नीचर की सेल के आगे इसने अमाउंट लिखी हुई है 1 लाख रुपीज और बुक वैल्यू लिखी हुई है 80,000। 80,000 का फर्नीचर हमने 1 लाख रुपए में बेच दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, फायदा हो गया। 80,000 की चीज 1 लाख में बेची तो फायदा हो गया। वो फायदा कितना हुआ 20,000। 20,000 फायदा हुआ तो कहां पे दिखाना पड़ेगा, इनकम साइड में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसने क्या दे रखा है, उसके बाद इसने हमें एंट्रेंस फी दे रखी है। कहता है आपको एंट्रेंस फी रिसीव हुई है। भाई एंट्रेंस फी रिसीव हुई है तो आपकी क्या हुई है, इनकम हुई है, इनकम आपने शो कर दी। फिर उसके बाद देखो इसने क्या दे रखा है, उसके बाद पेमेंट वाली साइड पे आ जाते हैं। बिल्डिंग दे रखी है, बैलेंस शीट में जाती है। प्रोजेक्ट एक्सपेंस, प्रोजेक्ट एक्सपेंस दे रखे हैं, कहता है यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट। अब देखो एक चीज देखना, जो हमें जो गवर्नमेंट ग्रांट मिले थे वो कितने के मिले थे 1 लाख रुपीस के।
ठीक है, वो किस लिए मिले थे, यंग टैलेंट के लिए मिले थे, यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 1 लाख रुपीस हमें रिसीव हुआ था। लेकिन जो उस पर खर्चा हुआ है वो सिर्फ 90,000 का हुआ है, तो 10,000 जो बचा हुआ है वो भी आप बैलेंस शीट में ही शो करोगे। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, मैच एक्सपेंस दे रखा है 90,000 का, मैच एक्सपेंस दे रखा है 90,000 का। अब एक चीज और, यहाँ पे जो मैं रिसिप्ट साइड पे देखूं तो मेरे को मैच फंड दिया था इसने, मैच फंड दिया था 80,000 रुपए का, मैच फंड मेरे को दिया था 80,000 रुपए का, ठीक है। और कह रहा है मैच का खर्चा हो गया कितना, 90,000 रुपए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 मेरा माइनस का आ गया। भाई मैच फंड की तो जो मैं ट्रीटमेंट करूंगा किसमें करूंगा, बैलेंस शीट में, है ना। अब बैलेंस शीट में मेरे को 80,000 फंड दिया है तो मैं वहां 90 नहीं घटा सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां पे 80,000 ही लेस करने पड़ेंगे। तो बैलेंस शीट में जो मैं अमाउंट दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा नील, ठीक है। और जो मेरा 10,000 एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ है ना वो मैं दिखाऊंगा कहां पे, यहां पे दिखाऊंगा, किस साइड, एक्सपेंडिचर साइड। देखो 90,000 मैंने मैच एक्सपेंस लिखा और 80,000 फंड लिखा, तो 10,000 मैंने बाहर अमाउंट लिख दी, ठीक है, वो अमाउंट मैंने बाहर लिख दी। क्यों, क्योंकि भाई मेरे फंड से ज्यादा मेरा एक्सपेंस हो गया है। उसके बाद देखो इसने और क्या दे रखा है, इसने मेरे को दे रखा है फर्नीचर, फर्नीचर का हमें कुछ नहीं चाहिए, फर्नीचर से हमारा लॉस जो प्रॉफिट होना था वो निकाल लिया। इन्वेस्टमेंट दे रखी है, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में जाएगी। सैलरी दे रखी है, कहते हैं सैलरी 70,000 पे करी है, 70,000 सैलरी पे करी है। और नीचे एडजस्टमेंट में दो चीजें दे रखी है उसने, क्या दे रखा है, कहता है सैलरी आउटस्टैंडिंग थी 10,000 2018 की और 5,000 2019 को, ठीक है भाई। आउटस्टैंडिंग एक तो एंड दे रखा है और एक बिगनिंग दे रखा है। तो देखो जो हमें बिगनिंग दे रखा है वो लेस कर देंगे और जो एंड दे रखा है वो ऐड कर देंगे। जो आपकी अमाउंट आएगी वो आएगी 65,000, जो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। एडजस्टमेंट नीचे की दो एडजस्टमेंट दी थी वो पूरी क्लियर हो गई है। उसके बाद इसने क्या दे रखा है, इंश्योरेंस दे रखा है, इंश्योरेंस 3,500 दे रखा है, इंश्योरेंस हमने ये लिख दिया। उसके बाद इसने सन्ड्री एक्सपेंस दे रखे हैं, सन्ड्री एक्सपेंस हमने यहाँ पे लिख दिए। सन्ड्री एक्सपेंस के बाद बैलेंस शीट दिया हुआ है, वो हमारा कहाँ पे चला जाएगा, वो हमारा चला जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। उसके बाद उसने वो बताया हुआ है जो आपका गवर्नमेंट ग्रांट में लेते 10,000 बचे हुए हैं तो उसका भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसी के साथ आप ये वाली साइड का टोटल करना और ये वाली साइड का टोटल करना। आप इस वाली साइड का टोटल करोगे तो आपका ज्यादा आएगा। अब आपकी इनकम ज्यादा होगी एक्सपेंस से, तो इसका मतलब क्या होगा, खर्चे से इनकम ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट को हम किस नाम से दिखाते हैं, सरप्लस के नाम से दिखाते हैं। बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के साथ। देखो 42 अभी तक जितने क्वेश्चन करे ना नॉर्मल क्वेश्चन थे, कुछ भी नहीं था। अब आया आपका मेन क्वेश्चन। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाना पूरे 10 नंबर का आएगा तो, ठीक है। और इसके अंदर क्या अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, देखो ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि सारे अकाउंट बनेंगे। रिसीप्ट एंड पेमेंट आपको पहले से दे रखा होगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है कि नहीं। ये मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट है जो मैंने नीचे लिखी हुई है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है कि नहीं बनानी, जब हमें कैपिटल फंड गिवन नहीं होगा तो हमें डायरेक्टली समझ जाना है कि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। अदरवाइज वो बोल भी सकता है कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ, तो कैपिटल फंड दोनों ही केस में नहीं दिया होगा, ठीक है, इसे याद रखना। चलो अब क्वेश्चन में देखते हैं, देखो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले लाइन से चलते जाना है हमें और टिक मारते जाना है। सबसे पहले उसने हमें दे रखा है बैलेंस दे रखा है कैश और बैंक का। साल के शुरुआत में कैश और बैंक का बैलेंस दिया है। साल के शुरुआत का मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। साल के शुरुआत में कैश और बैंक दे रखा है तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। साल के शुरुआत का कैश और बैंक ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, लिख दिया, ठीक है भाई। उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद एंट्रेंस फी दे रखी है। अब एंट्रेंस फी दे रखी है, एंट्रेंस फी आपकी कहां पे आती है, एंट्रेंस फी आपको रिसीप्ट साइड दे रखी है, यानी कि रिसीव हुई है एंट्रेंस फी। देखो एंट्रेंस फी ये लिख दिया हमने, इनकम हुई है हमारी 25,500 की। उसके बाद इसने सब्सक्रिप्शन दे रखा है 1,60,000 और सब्सक्रिप्शन के साथ इसने एडजस्टमेंट भी दे रखी है मुझे। तो देखो सब्सक्रिप्शन की एंट्री देखो, सब्सक्रिप्शन 1,60,000 कह रहा है रिसीव हुआ था, ठीक है भाई, लिख दिया। कहता है आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे रखा है 4,500, ऐड कर दिया। फिर कहता है आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग दे रखा है 3,500, लेस कर दिया, ठीक है। टोटल 1,61,000 हो गया जो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये तो हमें आता था, अभी तक हमने देखा था। अब इसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट और क्या क्या होगी, देखो साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग था और सब्सक्रिप्शन है, आपकी इनकम आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी एसेट्स बाकी है।
आपको पैसा मिलना चाहिए था जो मिला नहीं है, यानी कि आपकी एक एसेट बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग 3500 कहां पे जाएगा, साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा 3500, ये हमने लिख दिया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे रखा था 4500, साल के लास्ट में अगर आउटस्टैंडिंग बाकी है, पैसा लेना बाकी है, याद रखना अगर पैसा देना बाकी होता है तो लायबिलिटी साइड आता है, पैसा लेना बाकी होता है तो एसेट साइड आता है। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड किस साइड आएगा, एसेट साइड में आएगा 4500, वो हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या क्या दे रखा है। उसके बाद इसने हमें दे रखा है लेगेसी। लेगेसी अब लेगेसी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी, क्योंकि लेगेसी लिखा हुआ है, मैंने बताया था ईएस आगे लिखा होता है तो स्पेसिफिक होता है, नहीं लिखा होता तो आपका जनरल होता है, जनरल होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। आप बोलोगे यहाँ पे आ रहा है बाकी बैलेंस शीट में क्यों नहीं आ रहा, बैलेंस शीट में तो वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है। अगर स्पेसिफिक होता भी तो भी मेरी इस वाली बैलेंस शीट में नहीं आता, इस वाली में आता, क्यों, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में दे रखा है, इसका मतलब इस साल के बीच में वो पैसा मिला है या गया है। ठीक है, मिला है या गया है, तो साल के बीच में जो हुआ है वो इसमें आएगा। ठीक है, लेगेसी वैसे सी के अंदर आएगा, याद रखना। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फी, देखो 25,500 रुपए लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी मेरी कहां पे आएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आएगी, क्योंकि एक स्पेसिफिक है। क्या है, स्पेसिफिक है। ठीक है, स्पेसिफिक इसमें आ गई। अब इसमें क्यों नहीं आई, क्योंकि भाई फिर से मैं बोल रहा हूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इस साल का बना हुआ है, और ये जो हमारी बैलेंस शीट हम बनाते हैं साल के शुरुआत की बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो साल के बीच में मिली है ना, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखी है, इसलिए यहाँ पे आई है। उसके बाद इसने मेरे को दे रखा है सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट। एक इवेंट से हमने प्रॉफिट कमाया, एक छोटा मोटा कोई इवेंट करा, उससे हमने प्रॉफिट कमाया, वो क्या है, हमारी स्पेशल रिसिप्ट है। स्पेशल रिसिप्ट ये हमने लिख दी यहाँ पे, स्पेशल रिसिप्ट है, नॉर्मल कोई स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है, इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड पे यहाँ पे आएगी 5600 रुपए हमने लिख दिया। अब पेमेंट वाली साइड देखो, देखो रेंट दे रखा है 16,800, ये लिख दिया हमने 16,800। इसके साथ में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट दे रखी है, कहता है 6 मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग में और एंड में। याद रखना साल के शुरुआत में भी आउटस्टैंडिंग बोला है और साल के लास्ट में भी आउटस्टैंडिंग बोला है, वो भी 6 महीने का। और आपकी बुक में जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ठीक है, आंसर भी गलत दिया हुआ है। मैंने इस क्वेश्चन को और बुक में देखा है तो वहां पे क्या है कि उस 6 मंथ के आगे ना अमाउंट लिखी हुई है 6,000, तो जो आपका ये आउटस्टैंडिंग है ना 6,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है साल के शुरुआत में और साल के लास्ट में भी। बिगनिंग वाला आप लेस कर दोगे, एंड वाला ऐड कर दोगे, दोनों 6,000 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी, सेम टू सेम अमाउंट यहाँ पे आ गई। लेकिन एक फर्क पड़ेगा, कहां पे, बैलेंस शीट में फर्क पड़ेगा। देखो फिर से वही बात, यहाँ पे रेंट की बात हो रही है, रेंट तो रेंट का मतलब क्या है, देना है, किसी का पैसा देना है तो इसका मतलब लायबिलिटी। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग साल के शुरुआत में 6,000 रुपए किसी के देने थे रेंट के, तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने यहाँ पे लिख दिया रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट 6,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 6,000 लिख दिया भाई। अब साल के लास्ट में भी 6,000 आउटस्टैंडिंग है तो लास्ट वाले में भी हमने लिख दिया 6,000। ठीक है, दोनों एडजस्टमेंट की साथ के साथ हमने बैलेंस शीट में भी पोस्टिंग कर दी। फिर उसके बाद वेजेस दे रखा है, वेजेस 24,500 है, वेजेस पे किया है, आपको पता है कहां पे आएगा, एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, एक्सपेंडिचर है। फिर उसके बाद इसने क्या दे रखा है, इसके बाद मेरे को दे रखा है इसने इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 7200 रुपए यहाँ पे लिख दिए, और ऑनोरेरियम यहाँ पे लिख दिया। आपको पता है ऑनोरेरियम क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, किसी को सैलरी वगैरह जो प्रोवाइड कराई है वो चीज होती है, वो भी हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद इसने हमें दे रखा है बुक्स दे रखी है 21,300 रुपए की, बुक्स दे रखी है 21,300 रुपए की। मैंने आपको बताया था जब मेरी कोई लाइब्रेरी होगी या स्कूल होगा तो बुक्स कंज्यूमेबल आइटम में इंक्लूड होगा, तो ना तो ये लाइब्रेरी का क्वेश्चन है और ना ही किसी स्कूल का है, एक क्लब दे रखा था तो उसके लिए हमारे लिए बुक्स क्या होगी, अब एसेट्स होगी। ठीक है, तो कह रहे 21,300 की परचेस करिए, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको गिवन भी दे रखी है कि भाई बुक्स आपके पास 2 लाख रुपए की पहले से थी, ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आपको लिखनी पड़ेगी बुक्स 2 लाख रुपए की, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है। ठीक है, और क्लोजिंग वाली में भी 2 लाख रुपए की लिखनी पड़ेगी, साथ में 21,300 रुपए की आपने खरीदी है, तो ओपनिंग वाली में तो सिर्फ ओपनिंग वाली अमाउंट लिख दी, बात खत्म। लेकिन क्लोजिंग वाली में आपको ऐड करना पड़ेगा परचेज,
जो कि हमने दे रखा है 21,300, तो हमने ऐड करा। याद रखना, जो उसने साल के बीच में परचेस किया है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऐड होगा, ओपनिंग में नहीं होगा। फिर उसके बाद उसने हमें दे रखा है ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस हमने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद उसने हमें दे रखा है एफडी, कहता है एफडी 80,000 रुपए की कराई है, तो भाई फिक्स डिपॉजिट साल के बीच में कराया है तो ओपनिंग में तो आएगा नहीं, कहां पे आएगा, क्लोजिंग में आएगा। ये लिख दिया हमने 80,000। और उसके आगे एक चीज लिखी हुई है 3% इंटरेस्ट, ठीक है। और ये एफडी खरीदे हमें 6 महीने हुए थे, 6 महीने हुए थे, 3% इंटरेस्ट, और पूरे मेरे अकाउंट में रिसीप्ट साइड कहीं पे भी इंटरेस्ट की कोई एंट्री नहीं दी हुई। अब इसके आगे 3% लिखा है तो ये क्या मेरी हिडन एडजस्टमेंट है। तो भाई 80,000 का 3% में निकालूंगा तो मेरा 2400 आएगा, ठीक है, 2400 आएगा। लेकिन 6 महीने हुए खरीदे तो 2400 को 6/12 से मैं, देखो एफडी दे रखी थी 80,000 और उसके आगे लिखा हुआ है 3%। जो एफडी आपको दे रखी है वो तो बैलेंस शीट में आपने लिख दी, ठीक है। अब उसके आगे जो 3% दिया है तो उसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट मिलेगा उस पे, और इंटरेस्ट रिसीप्ट साइड मुझे कहीं भी नहीं दिया हुआ तो इंटरेस्ट मुझे निकालना पड़ेगा। भाई 80,000 का मैं 3% निकालूंगा तो मेरा आ जाएगा 2400, ठीक है, 2400 आ जाएगा, 2400 आ गया। अब 2400, अब एफडी खरीदे मुझे सिर्फ 6 महीने हुए जैसा कि एफडी के नीचे गिवन दे रखा है, तो इसका मतलब मेरे को 6/12 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरा निकल के आएगा 1200 निकल के आएगा। ये 1200 मैं कहां पे लिखूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड लिखूंगा। इतनी इनकम मेरी क्या है, एक्रूड है, यानी कि मुझे मिलना बाकी है, अभी तक मिली नहीं है क्योंकि मुझे रिसिप्ट एंड पेमेंट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ था आइटम। अगर लिखा होता तो मेरे को तो भी यहाँ पे लिखना पड़ता, लेकिन एक काम नहीं करना पड़ता, क्या, मुझे यहाँ पे इसको ऐड नहीं करना पड़ता। भाई अभी मिला नहीं है ना, तो इसका मतलब आपको ऐड करना पड़ेगा। ये किसके नाम से, एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से 1200 एफडी के अमाउंट में ऐड करके क्लोजिंग बैलेंस शीट में 81,200 आप लिख दोगे। याद रखना, क्लोजिंग बैलेंस शीट में होगा ये काम, ओपनिंग में नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट आपको साल के बाद में एंड में मिलता है, शुरुआत में नहीं मिलेगा, ठीक है। वो वाली एडजस्टमेंट हो गई। अब इसके बाद एफडी के बाद इसने दे रखा है भाई बैलेंस दे रखा है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का। भाई साल के लास्ट में कैश का और बैंक का बैलेंस दे रखा है साल के लास्ट वाले बैलेंस शीट में, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश का और बैंक का बैलेंस हमने लिख दिया। अब उसके बाद देखो एडजस्टमेंट इसने क्या क्या दे रखी है, एडजस्टमेंट दे रखी है, कहता है बुक्स की 2 लाख रुपीस की। भाई 2 लाख की बुक दे रखी है तो ओपनिंग में भी आएगी और क्लोजिंग में भी आएगी, क्योंकि उसने रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं दी है, उसने इंफॉर्मेशन में दी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में। कहता है 85,000 का फर्नीचर था तो ओपनिंग में भी आएगा और क्लोजिंग में भी आएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में आएगा, ठीक है भाई। उसके बाद इसने सब्सक्रिप्शन के बारे में बोला हुआ था, 3,500 और 4,500 आउटस्टैंडिंग था बिगनिंग और एंड, तो हमने उसकी एंट्री पहले से कर दी। ये हमने साल के लास्ट का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ लिख दिया और बिगनिंग वाला यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद इसने क्या दे रखा था, इसने हमें दे रखा था रेंट के बारे में कह रहा था, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में 6-6 हजार दे रखा था, तो रेंट की भी एंट्री हमने 6-6 हजार दोनों बैलेंस शीट में कर दी है, ठीक है। उसके अलावा इसने मेरे को एक छोटी सी चीज और गिवन दे रखी है, कहता है डेप्रिसिएशन लगा, रिटर्न ऑफ वेल्थ, रिटर्न ऑफ हुई आपकी 2 फिक्स एसेट्स, कौन कौन सी, फर्नीचर और बुक्स, फर्नीचर और बुक्स। आपको पता है अगर डेप्रिसिएशन लगेगा तो साल के शुरुआत में तो लगेगा नहीं, साल के लास्ट में ही लगेगा, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री कहां पे होगी, यहाँ पे होगी। तो भाई फर्नीचर पे 5,000 डेप्रिसिएशन लगा तो फर्नीचर में से 5,000 हमने लेस कर दिए, 5,000 ये हमने लेस कर दिए और जो अमाउंट आई बाहर लिख दी। ऐसे ही बुक 2 लाख रुपीस की हमें पहले से गिवन दे रखी थी, देखो ओपनिंग में भी हमने 2 लाख की लिख रखी है। फिर उसके बाद 21,300 रुपए की उसने रेसिप्ट एंड पेमेंट में कहा था कि परचेज कर ली, तो हमने ऐड कर दिए 21,300 रुपए, और साल के लास्ट में कह रहा है कि डेप्रिसिएशन लग गया 11,300, डेप्रिसिएशन लग गया 11,300, तो 11,300 हमने क्या कर दिए, लेस कर दिए, जो अमाउंट आई वो हमने बाहर लिख दी 2,10,000, डेप्रिसिएशन वहां पे लिख दिया। और वहां पे लिखने के साथ डेप्रिसिएशन एक जगह और आएगा, आपको पता है कि जितनी भी एडजस्टमेंट होती है 2 जगह आती है, तो भाई डेप्रिसिएशन वहां है तो एक जगह और आएगा, कहां पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, क्योंकि आपका एक लॉस हुआ है तो आपको दिखाना तो पड़ेगा ना, तो ये दिखा दिया हमने डेप्रिसिएशन के नाम से, फर्नीचर और बुक्स का दोनों का टोटल मिला के यहाँ पे हमने लिख दिया। अब भाई सारी एंट्री कर दी, सारी एंट्री करने के बाद कैपिटल फंड आपको नहीं दिया हुआ था, अब आपने सारे आइटम लिख दिए लाइन से, ठीक है। ये वाली साइड टोटल करना और ये 6,000 यहाँ से लेस करना, जो आपकी अमाउंट आएगी 3,14,400,
जो आपका क्या होगा, कैपिटल फंड आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट से। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट है ये। ओपनिंग बैलेंस शीट में आपका कैपिटल फंड निकल के आएगा, बैलेंसिंग फिगर। अब आपका कैपिटल फंड आ गया तो उसको कहां पे लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दोगे। ठीक है, पूरा का पूरा ऐसे उठा के यहाँ पे हमने लिख दिया। लिख दिया, वो काम खत्म। अब उसके बाद आ जाएंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे इनकम साइड का टोटल करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करेंगे। इनकम साइड का टोटल मेरा आ रहा है 2,09,800। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेरा आ रहा है 1,37,000। तो सॉरी 37 में और भी ऐड कर देना, 16,300 ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको इनकम में से मेरा एक्सपेंस लेस कर देना। मेरी इनकम ज्यादा आ रही है, एक्सपेंस कम आ रहा है, तो मेरा जो सरप्लस निकल के आएगा 56,500 आएगा, 56,500। ये 56,500 भाई सरप्लस आ गया। आपने पिछले साल भी पढ़ा है, आपको पता है कि प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल फंड में ऐड होगा। इस वाले में मत कर देना, साल के शुरुआत में प्रॉफिट नहीं होता, लास्ट में होता है। तो इसमें 56,500 हमने ऐड कर दिए। ऐड कर दिया, अगर लॉस होता तो लेस कर देते भाई। सरप्लस ऐड कर दिया 3,70,900, 3,70,900 हमारा टोटल कैपिटल फंड आ गया, जो हमने बाहर लिख दिया। बाकी सारे आइटम हमने लिख रखे हैं। अब हमें करना क्या है, इस साइड का टोटल करना है और इस साइड का टोटल करना है। आपको पता है इक्वल आएगा तो आपका आंसर ठीक होगा। तो भाई हमने टोटल करा, यहाँ का टोटल करा, तो 4,01,900 हमारा दोनों का टोटल आ गया। यानी कि इसका मतलब दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारा मैच है। अच्छा, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कैसे निकाला? बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए हमने एसेट साइड का टोटल करा, तो हमारा 3,20,400 आ रहा था, लेकिन इस साइड सिर्फ 6,000 लिखा हुआ था, और हमें पता है दोनों का टोटल सेम होता है, तो यहाँ पे भी हमने ये अमाउंट लिखी और इस अमाउंट में से ये 6,000 लेस कर दिए, तो हमारा कैपिटल फंड आ गया था। ठीक है, पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ। बाकी क्वेश्चन भी ऐसे करने हैं। चलो।